In this video, we are going to see another concept where we can actually get to know why we say that function is a reusable part of code. ठीक है, तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियूजेबल पार्ट है कोड का. तो क्या हम इसे रीयूज कर सकते हैं क्या? सो यस, आंसर इज यस, बिकॉज लेट्स सी, दिस इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ओके, सो व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट? बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है NCR. ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो क्या करेंगे, ये फैक्टोरियल तो हमने ऑलरेडी निकाला है लास्ट वीडियो में. ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन में दिस वाज द कोड पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल इंट n इंट f इक्वल्स टू 1, दिस फॉर लूप. ओके, एंड वी रिटर्न f. सो हमें इस फंक्शन से एक फैक्टोरियल की वैल्यू मिल रही है, एंड इस फैक्टोरियल को की वैल्यू को यूज करके हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. सो हमने एक नया फंक्शन बनाया यहाँ पे. दिस इज पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इंट n एंड इंट r. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है, एक तो n है, एक तो r है. ठीक है, तो NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. बहुत सिंपल है. तो क्या करेंगे, सेपरेटली इस n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद r फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, एंड लास्ट वी विल रिमूव द वैल्यू ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, एंड लास्ट में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एंड विल रिटर्न द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ठीक है, कैसे करेंगे, ये तो लिखा हमने. इनपुट्स में पैरामीटर्स में हमने इंट n और इंट r लिया है. ठीक है, ये n और r. So at the first line int n factorial will be equals to factorial of n. फैक्टोरियल मतलब हमारा जो ये फैक्टोरियल फंक्शन है इसको हमने कॉल किया है. ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n. उसके बाद द नेक्स्ट लाइन int r फैक्टोरियल. ठीक है, r फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ r. ओके, एंड द थर्ड लाइन n माइनस r फैक्टोरियल, एंड इसकी वैल्यू कैसे आएगी, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. n माइनस r मतलब ये जो वैल्यू है ये हम कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, और ये एक इंटीजर फॉर्मेट में होगा. ठीक है, इसलिए ये फैक्टोरियल के अंदर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली. एंड एट द लास्ट वी हैव दिस थ्री वैल्यूज, एंड फाइनली इंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एंड r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, and this is the integer value, we'll return this integer value at the end. Okay, just see the code. Public static int, क्या देख सकते हैं नाम, हमने क्या दिया यहाँ पे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिया है. ठीक है, तो ये देते हैं बाइनोमियल C कैपिटल, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ओके, इंट n और इंट r, दो पैरामीटर्स लिखे हमने. नाउ अभी क्या करेंगे, फर्स्ट जो चीज़ है वो है n फैक्टोरियल निकालना, उसके बाद r, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, सो इंट n फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n. ठीक है, सिमिलरली इंट r फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ r. ठीक है, एंड सिमिलरली एट द लास्ट इंट n माइनस r फैक्टोरियल which will be equals to factorial of n minus r. ठीक है, सो थ्री वैल्यूज हमें मिल गए, एंड एट द लास्ट वी विल फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दैट इज इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ऐसे लिखते हैं इसको. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. तो इसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है,
तो ये लिखेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल, उसके बाद डिवीजन एंड ब्रैकेट में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। एंड इसके लास्ट में हमें रिटर्न करना पड़ेगा इसको, रिटर्न बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ओके। तो ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में कॉल करके देखते हैं क्या होता है आंसर। डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ NCR, लेट्स से 3C2 का देखते हैं, 3 एंड C2, ठीक है। सो लेट्स सी हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। ओके, सो आंसर इज 3, ठीक है। सो ये सही है, 3C2 का मतलब 3। कैसे किया ये 3, लेट्स चेक इफ इट इज करेक्ट। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और ये क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 3 जा 6 and answer is 3, okay। so this was it for this video। हमने यहाँ पे सीखा कि हम एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फंक्शन में एक दूसरा बनाया फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये रीयूजेबल पार्ट है, कभी भी ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।